कि राजनीति में परमानेंट न कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन। ऐसा ही कुछ भारत की राजनीति में खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश, जिस प्रदेश की राजनीति में ऐसा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्रियों समेत 10 से ज़्यादा विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 5 साल तक जो मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कल तक गुणगान गाते थे, आज वही मंत्री मीडिया के सामने आकर के बयान दे रहे हैं कि उनकी जनता के साथ अब तक नाइंसाफ़ी होती रही। दोस्तों, 5 साल तक जिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन नेताओं ने रह करके मिल करके मलाई चाटी, आज उन्हीं पार्टी के राजनेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्हीं विधायकों ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। यूं तो राजनीति में कब कहाँ क्या बदल जाए, कौन सा राजनेता क्या बयान दे दे, ये पता नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सब कुछ घटित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे की राजनीति में कुछ अच्छे आसार लेकर के नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस देश में योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 2 एक ऐसे राजनेता रहे हैं पिछले 7 वर्षों के कालखंड में, जिनको लेकर के देश में बहुत ज़्यादा सियासत हुई है। कहा गया कि ये राजनेता धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये भी कहा गया कि ये दोनों ही राजनेताओं के पास चुनाव में कोई एजेंडा नहीं होता, सिर्फ हिंदू मुसलमान के। लेकिन इस तथ्य को भी नहीं नकारा जा सकता कि इन दोनों ही राजनेताओं ने पिछले 1 दशक के अंदर जिस तरीके से जो परिवर्तन किया है पिछले कुछ 5 से 7 सालों में, चाहे वो आर्टिकल 370 का मसला हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, ये कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जो इन्होंने ऐतिहासिक कार्य इस देश के लिए किए। जो कुछ कुरीतियां थी उनको हटा करके इन्होंने अपनी एक अलग भारत की राजनीति में छवि बनाई। लेकिन दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कुछ राजनेता, कुछ मंत्री भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी की सवारी करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे राजनेता आखिर किस विचारधारा को बिलोंग करते हैं। इन राजनेताओं की कौन सी विचारधारा है? कभी बहुजन समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, और कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं। इन राजनेताओं का ना तो कोई ईमान है, ना कोई धर्म है, ना कोई विचारधारा है। ये राजनेता सिर्फ और सिर्फ मलाई चाटने के लिए अपनी सियासत करते हैं। दोस्तों, ये कैसी राजनीति कर रहे हैं और आखिर हम किन लोगों को चुनकर के संसद में पहुंचाते हैं? ये राजनेता क्या राजनीति करेंगे? जो 5 साल तक किसी पार्टी के साथ रहते हैं, अगले 5 साल के बाद जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें किसी दूसरी पार्टी के साथ, किसी दूसरी विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस राजनीति का अंत होना चाहिए। ये महज उत्तर प्रदेश की राजनीति में करने वाले ये 2-3 मंत्री नहीं है। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्मपाल सैनी की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दारा सिंह की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन तमाम विधायकों की, उन तमाम राजनेताओं की बात करते हैं जो कल तक इसी समाजवादी पार्टी को गालियां देते थे, इसी समाजवादी पार्टी का विरोध करते थे। कभी मुलायम सिंह यादव का विरोध करते थे, कभी अखिलेश यादव का विरोध करते थे, और कल तक कहते थे कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति करते हैं। लेकिन आज वही मंत्री भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं और ये कह करके आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमारी पार्टी के नेताओं का कोई सम्मान नहीं था, शोषित वंचितों का कोई सम्मान नहीं हो रहा था। तो क्या 5 साल तक आप राजनीति करते रहे और 5 साल तक आपको ये महसूस नहीं हुआ कि इस पार्टी में हमारे जो है कि जनता का सम्मान नहीं हो रहा, हमारे नेताओं का सम्मान नहीं हो रहा? जब विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं तो आप पार्टी से इस्तीफा देने के बाद ये कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ धोखा कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी में हमारी नहीं सुनी जाती है। तो क्यों बड़े बड़े मंचों से जा करके फिर गुणगान करते हैं? क्यों बड़े बड़े मंचों से जाके झूठे जो है कि भारतीय जनता पार्टी को गुणगान करते हैं? मैं समझता हूँ कि ये भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत काला चक्र है। इन राजनेताओं को हमें सबक सिखाना होगा कि राजनीति में उसी को हमें चुन करके भेजना है जो इस देश के लिए अच्छा करे, जिसकी एक अपनी विचारधारा हो, जो हमेशा से एक विचारधारा पर टिका हो। तब जा करके हम भारत की राजनीति में एक अच्छे राजनीतिक परिपाटी का उदय कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।